हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट सी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। स्टूडेंट, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक का क्वेश्चन है जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनाया गया। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर वाई डबल डेरिवेटिव 2x स्क्वायर वाई डेरिवेटिव प्लस 4x माइनस 2y इक्वल टू 0। y ऑफ 0 पर इसका वैल्यू कितना है, 0 है। सपोज दैट y इक्वल टू 5x इज ए पॉलिनोमियल सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग फाई ऑफ 1 इक्वल टू 1 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन ये कर रहा है कि हमारे पास कोई सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और जिसका कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो ये वेरिएबल कोफिशिएंट के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बन गया। अब स्टूडेंट, अब अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके पास दो सॉल्यूशन होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर, तो स्टूडेंट इसका एक सॉल्यूशन जिसको हम y1 मान ले रहे हैं, इन्होंने कहा है कि फाई ऑफ x है। तो स्टूडेंट, इसका दूसरा सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो v फाई ऑफ x होगा, जहां v भी हमारा कोई x का फंक्शन ही होगा। जब इसका स्टूडेंट जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं तो y1 अपॉन c1 y ऑफ 1 और c2 y ऑफ 2। तो स्टूडेंट, आप ध्यान से यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में इन्होंने बस y इक्वल टू फाई ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल सॉल्यूशन, मतलब इस क्वेश्चन के बस एक कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का वैल्यू के लिए ही यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया है। इसका न तो यहाँ पर इसका कोई यूज है न तो इसका कोई यूज है। हमको जो भी वैल्यू निकालना है स्टूडेंट, बस इसी का y1 का वैल्यू निकाल कर हम ये ऑप्शन को चेक कर लेंगे। तो स्टूडेंट, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहले आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया वो हमारा क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर वाई डबल डेरिवेटिव माइनस 2x स्क्वायर वाई डेरिवेटिव प्लस 4x माइनस 2 वाई इक्वल टू 0 और इसका इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 पर 0। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये 2y 4x सॉरी 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। स्टूडेंट, जब भी कभी भी आपको अगर इस टाइप का वेरिएबल कोफिशिएंट का इक्वेशन दिखता है, अगर ये जनरल कॉची आइलर इक्वेशन से अगर ये नहीं हो पाता है तो स्टूडेंट उस कंडीशन में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अब स्टूडेंट, इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। इक्वेशन 1 का कंपेयरिंग इसके जनरल फॉर्म से करेंगे। जनरल फॉर्म of second order homogeneous orderly differential equation with variable coefficient स्टूडेंट, हम इससे कंपेयर करते हैं तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, y डबल डेरिवेटिव प्लस p ऑफ एक्स वाई प्लस q ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है, इसको 2 मान ले रहे स्टूडेंट। 1 और 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा कि दिस इम्प्लाइज दैट p ऑफ x का वैल्यू स्टूडेंट माइनस 2 हो जाएगा और q ऑफ x का वैल्यू स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 4 बाई एक्स माइनस 2 डिवाइडेड अपॉन एक्स स्क्वायर। जब स्टूडेंट px और qx हम लोग को पता चल जाता है तो आपको इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इस टाइप के जब px और qx का वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है तो स्टूडेंट इसके पास, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास एक कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होता है। हम यहाँ नोट करके लिख दे रहे हैं, इफ y इक्वल टू एक्स के पावर m इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का अगर ये सॉल्यूशन होगा, इफ एंड ओनली इफ m माइनस 1 प्लस p ऑफ x इंटू m इंटू एक्स प्लस q ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू स्टूडेंट क्या हो जाए, 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आपको कोई यहाँ पर ऐसा m आपको ढूंढना है जिसके लिए स्टूडेंट ये वाला कंडीशन हमारा क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो वी टेक m इक्वल टू 2। अगर स्टूडेंट m का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं तो स्टूडेंट इस वाले इक्वेशन में, इसको स्टार नाम दे रहे हैं, इस वाले इक्वेशन में m का वैल्यू पुट करें तो 2 इंटू 2 माइनस 1, p ऑफ x का वैल्यू माइनस 2, m का वैल्यू 2, x और q ऑफ x का वैल्यू 4 बाई एक्स माइनस 2 डिवाइडेड अपॉन एक्स स्क्वायर
इंटू एक्स स्क्वायर, यही फाइंड आउट होगा। अब स्टूडेंट 2 इंटू 1 माइनस 4x, अगर इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट 4x और इसमें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा -2। तो आप क्या देख रहे हैं कि स्टूडेंट 2 1 जा 2 माइनस 4x प्लस 4x -2, देखिए 4x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, स्टूडेंट क्या आ गया, 0 आ गया। जो कंडीशन दिया था वो सेटिस्फाई कर गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए पॉलिनोमियल सॉल्यूशन, इज ए पॉलिनोमियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था, इस डिफरेंशियल 1 वाले का हमको एक सॉल्यूशन फाइंड आउट हो गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और स्टूडेंट अब क्वेश्चन में आप देखिए y को इन्होंने फाई ऑफ एक्स बोला है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि y इक्वल टू फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे आप देखिए, आपको याद होगा कंडीशन इन्होंने दिया y ऑफ 1 पे 1, देखिए x की जगह 1 पुट करिए तो यहाँ पर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया। अब स्टूडेंट अब हम लोग ऑप्शन पर आ जाते हैं। तो ऑप्शन पे हमको फाई ऑफ 4 का, 2 का, 5 का और 3 का वैल्यू चेक करना है, ठीक है। तो अब इसी जगह हम लोग चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट हमको यहाँ पे फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिला, तो जब 4 रखेंगे तो फाई ऑफ 4 का वैल्यू 4 का स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से ऑप्शन ए हमारा ट्रू हो गया। फाई ऑफ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट बी हमारा गलत हो, इन्होंने 2 दिया है। जब हम फाई ऑफ 5 रखेंगे स्टूडेंट तो ये 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 25, तो स्टूडेंट सी वाला सही हो गया। और जब फाई ऑफ 3 रखेंगे तो स्टूडेंट 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 3, तो ये गलत हो गया। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए और सी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बस लॉजिक यही था कि यहाँ पर बस उसके कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के एक पार्ट के लिए सॉल्यूशन करना था, यहाँ पर y2 का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं था, ठीक है, कि हम इसका जनरल फॉर्म निकाल कर हम लोग वहां से चेक करें, ऐसा कुछ नहीं करना था, बस y1 एक पार्ट से ही सॉल्व करना था। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।